द्रव्य का विज्ञान बड़ा अच्छा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेहनत करके अपनी खून पसीने की कमाई को खर्च करके आप द्रव्य लेकर के आते हैं, जैन धर्म में भगवान को ना तो भोग लगाया जाता, ना अपने भगवान भोजन करते हैं। सारी की सारी द्रव्य मंदिर के माली के पास जाती है। फिर आप अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करके द्रव्य लेकर के मंदिर क्यों आते हैं? नीतिकार कहते हैं देवशास्त्र गुरु राजा ज्योतिषी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो नीतिकार की सारी बात मानते क्या आप? नहीं ना। नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि बार बार नहीं खाना चाहिए। नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि शुद्ध सात्विक और मर्यादित घर का ही भोजन करना चाहिए। नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि रात्रि में भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, पानी भी कम से कम सोने के 2 घंटे पहले छोड़ देना चाहिए। सारी बात मानते क्या? नहीं मानते। फिर ये वाली बात, लॉजिक क्या है? आपकी मेहनत की कमाई आप खर्च करके द्रव्य लेकर के आए और आपकी द्रव्य से भगवान ना तो उसे ग्रहण करते हैं ना उसका भोग या भोजन करते हैं। सारी द्रव्य मंदिर के सेवक के पास चली गई। फिर रोज भगवान के दर्शन करने आते समय द्रव्य लेकर के क्यों आना चाहिए? क्योंकि संसारी प्राणी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जिस पाप कर्म का अर्जन करता है वो करता है खाने के माध्यम से। दिन भर खाता है, रात भर खाता है, भक्ष्य खाता है, अभक्ष्य खाता है, जब तक सोता नहीं है तब तक खाता है और सो करके उठ के सबसे पहले खाना शुरू कर देता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रात में अन्न नहीं खाते, रात्रि में अन्न नहीं खाते, अन्य वस्तुएं खाते हैं। होता ना, ड्राई फ्रूट्स, हाँ, फरारी मूंगफली, मेवा, फल, दूध, रबड़ी और जो भी है, अन्न नहीं खाते, अन्य वस्तुएं। तो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा संसारी प्राणी खाने से संबंधित पाप कर्म का बंध करता है। धर्म स्नेही महानुभाव, आप जो एक मुट्ठी द्रव्य लेकर के आते हैं ना, उस द्रव्य से 24 घंटे में खाने के द्वारा बांधा गया पाप कर्म धुल जाता है, इसलिए द्रव्य लाते हो। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हमारे द्रव्य चढ़ाने से माली का परिवार पलता है, गलत फहमी है आपकी। तो क्या एक मुट्ठी द्रव्य से सारा पाप? क्योंकि पाप तो इतना सारा, और द्रव्य कितनी? एक मुट्ठी, वो भी किराने वाले को पता होता। जैन साहब आए हैं, चावल मांग रहे हैं, कौन से चाहिए? सब अनुभव से बता रहे हैं, ये तो पक्का है। पहला प्रश्न भी वो किराने वाला यही पूछता, मंदिर के या खाने वाले, कौन से वाले चाहिए बता दो भैया। तो द्रव्य से पूरा पाप नहीं धुलता, द्रव्य से धुलता है सिर्फ 16% पाप। 84% अभी भी बाकी है। वो 84% किससे धुलता है? वो 84% पाप धुलता है हम कैसे भावों से द्रव्य लेकर के आए हैं। हम एहसान के भावों से तो नहीं लाए कि भगवान शुक्र मनाओ, द्रव्य लेके आते, खाली हाथ नहीं आए। कि अहोभाव से भर करके कि हे भगवान, सौभाग्य है मेरा, मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। 700 करोड़ की आबादी है विश्व की, और उसमें 130 करोड़ तो भारत की ही आबादी, उसमें लगभग यहाँ वहाँ के सारे टुकड़े मिला लो तो जैन धर्म को मानने वाले किसी ना किसी प्रकार से लगभग 1 करोड़। उन 1 करोड़ लोगों में भाव बनते होंगे 2, 4, 10, 20 लाख लोगों के कि मुझे मंदिर जाना है। 10-20 लाख लोगों में से 2, 5, 10 लाख लोग हैं जो आपके पास आते हैं, और उसमें से 1-8 लाख लोग हैं जो द्रव्य लेकर के आते हैं, और उसमें से 50-60 हज़ार ही ऐसे होंगे जो अहोभाव से भर करके लाते होंगे। मैं उसमें से एक हूँ। तो आप जैसे भावों से द्रव्य लाते हैं, उसी प्रकार के भावों के द्वारा आपके पास आता है 100% पुण्य।
और उस पुण्य में से पहले क्या माइनस होगा? 16% क्यों होगा? 84% बचा था ना पाप। 84% जो खाने वाला पाप बचा था, उस पुण्य में से पहले 84% पाप का हिसाब किताब बराबर हो गया। अब आपके पास क्या बचा? 16% पुण्य। मतलब कमाल करते हैं आप लोग, बनिया है पूरे पक्के। इन्वेस्टमेंट वहीं जहां प्रॉफिट, वो भी कई गुना ज़्यादा। एक मुट्ठी द्रव्य से सिर्फ खाने का पाप ही नहीं धुला, बाकी 16% जो पुण्य बचा, वो पुण्य आगे आने वाले भवों में आपके भोजन की व्यवस्था बनाता है। यानी 4 गतियों में ऐसी कौन सी गति है जहां भोजन नहीं मिलता? सिर्फ नरक गति। त्रियंच गति में मिलता है, आधा पेट मिले जब कभी मिले, लेकिन मिलता है। मनुष्य गति में मिलता है, और देव गति में तो अमृत की व्यवस्था। अमृत, जब भी भूख की इच्छा हुई, कंठ से अमृत झड़ जाता है। चबाना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है, और पचाना भी नहीं है। एकमात्र देव गति ही ऐसी है जहाँ जन्म से मृत्यु पर्यंत एक दाना भी भोजन का नहीं मिलता, और धर्म स्नेही महानुभाव एक मुट्ठी, सॉरी देवगति नहीं, नरक गति। आप इतना ध्यान से सुन रहे हो। हमने कहा देवगति ही ऐसी, आपने कहा हाँ माता जी। कौन सी गति है? नरक गति। देव गति में तो अमृत की व्यवस्था है। एकमात्र नरक गति ही ऐसी है जहाँ जन्म से मृत्यु पर्यंत एक दाना भी भोजन का नहीं मिलता। और आप तो बड़े समझदार निकले, एक मुट्ठी द्रव्य ला करके भोजन से संबंधित पाप कर्म तो धोया ही धोया, साथ में अपने आगामी भवों में भोजन की व्यवस्था भी बना ली। सीधा सा इन शॉर्ट यदि संक्षिप्त में कहें तो अपने आप को आने वाले भवों में नरक जाने से बचा लिया।